अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सारे खैरियत से होंगे और इसी खुशी में ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अलीमा खान क्या एक साजिशी किरदार है? क्या अलीमा खान साहिबा अली अमीन गंडापुर और केपी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रही हैं? क्या अलीमा खान साहिबा ने कल जो कांग्रेस के सामने जुल्फी बुखारी साहब पेश हुए उसको भी सैबोटाज करने की कोशिश की किसी जरिए से? इस पर मैं बात करूंगा। ये किसने कहा कि मत डरो, हम कोई नौकर नहीं है, खड़े हो जाओ, डट के बहादुर बनो, ये भी आपको बताऊंगा। कुछ और लीक्स साथ साथ सेनेट की साजिश शुरू हो गई है, हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू हो गया, इस पर बात करेंगे। मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट मिल जाएगा जनाब, अगर ना मिलता तो क्या हो जाता आपको पता ही है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ATM आ रहे हैं। साथ एक नई फोर्स आई है जनाब, ये सिर्फ PTI के खिलाफ होगी। क्या तरीके इंसाफ होश कर रही है, क्योंकि रियासत इनके नट बोल्ट कसती चली जा रही है लेकिन ये होश नहीं कर रहे। और साथ साथ ज़रा बात कर लेंगे तरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक बार फिर मैदान में आते हुए। तो जनाब कल की कोर कमेटी का मैंने आपको अहवाल बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि शेख वकास अकरम साहब ने मुझे गालियाँ बकी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, चलता है। गुस्सा निकाल रहे थे अपने, वो ज़ाहिर बात है परेशानी हो जाती है। तो खैर, अच्छा खैर जनाब, कल जो एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, भूल गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहिबा पर हमला किया। अली अमीर गंडापुर साहब का पॉलिटिकल कमेटी में कहना था कि जो नए नाम बैरिस्टर सैफ ने दिए हैं वो फाइनल है। अलीमा खान को अपने मसाइल हैं मशाल यूसुफजई से, सो इसलिए वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। अलीमा खान KP हुकूमत में साजिश कर रही है। अब साथ उन्होंने कहा, हम लोग अलीमा के नौकर नहीं हैं, आप सब अपने अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा करो और अलीमा खान को गलत कहो, बहादुर बनो। ये अली अमीन साहब बड़े गुस्से में आ गए थे कल, क्योंकि वो पपलू डपलू कौन है वो यार, मिर्ज़ा अफरीदी, उसको टिकट नहीं मिल रहा। तो खैर मिर्ज़ा अफरीदी साहब को आज सलमान राजा साहब भी यूटर्न ले गए हैं। उन्होंने कहा जी चौधरी ज़हीर साहब सच कह रहे हैं जी, मैंने वेरीफाई कर लिया है, वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो इसलिए हम मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देते हैं। अगले हफ्ते इंतखाब हो चुका होगा, आप ना भी वो झूठ पकड़ा भी जाए तो आप क्या पट लेंगे उस टाइम तक, तो मिर्ज़ा सेनेटर बन चुका होगा, आपके हाथ से निकल चुका होगा जनाबे वाला। लेकिन खैर, अगर मिर्ज़ा अफरीदी साहब सेनेटर ना बनते तो पाकिस्तान में पैसे की ताकत से मेरा एतबार ही उठ जाना था। गरीब वर्कर का क्या फेंटी शेंटी खाता रहेगा। आगे जो वो सलीम मरवत साहब हैं वो थोड़ी और फेंटी खा लेंगे, खुरम ज़ीशान थोड़ी और फेंटी खा लेगा। इसमें क्या मसला है? इन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, मिर्ज़ा अफरीदी ने ज़रूर छोड़ देना था, तो दें जी उसको टिकट। करोड़ों का मामला है, को 62 करोड़ रुपए की रकम तो इर्द गिर्द गर्दिश करती फिर रही है जनाबे वाला। क्या उसका नाम है, ये है। दूसरी जानिब एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है। पता ये चला है जनाबे वाला, पता ये चला है कि जुल्फी बुखारी जो टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पेश हुए थे, तो सजाद बरकी साहब जो हैं, वो सजाद बरकी साहब कौन है? वो हैं सेक्रेटरी PTI ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मेल की जनाब चार्ल्स स्मिथ, जेम्स मार्क और टॉड स्टाइन को, इंसानों को मेल की। उन्होंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान पे जो हेयरिंग होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से कि भाईजान मुझे फैमिली ने अप्रोच करके बताया है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जुल्फी बुखारी नहीं कर सकते। ओनली हिज सर सुलेमान कासिम आर ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट चेयरमैन इमरान खान। द फैमिली डज नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन अदर देन दीज टू टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द चेयरमैन। Sulaiman and Qasim Khan are British residing in UK, will be visiting United States next week to talk about the ongoing political operation in Pakistan. They shall be more than happy to visit the member of Tom Lantos Commission and inform them. उसके जवाब में फिर जुल्फी बुखारी ने एक सड़ा हुआ जहरीला मैसेज डाला बरकी साहब को। उन्होंने कहा जी कि आप फ़ोन उठा के मेरे से बात कर ले, मैं इमरान खान की फैमिली की हैसियत से मैं PTI को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। I know you feel extremely useless not doing anything except being a munshi for those that always only look to sabotage, ठीक है। However you should and your masters should have at least read the details of the meeting blah blah blah। उन्होंने बेइज्जती की। उन्होंने कहा तुम्हारा एक ही काम था, गालियाँ नहीं निकाली उन्होंने, सिर्फ कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा ये सैबोटाज करने की हिम्मत है। अब बरकी साहब कह रहे हैं फैमिली ने अप्रोच किया। फैमिली कौन है? फैमिली में जनाब बहनें ही बाहर हैं इस टाइम, उसके अलावा तो कोई फैमिली नहीं है, ठीक है। या जमाइमा खान ने अप्रोच किया होगा, आई डोंट थिंक सो जमाइमा खान ने अप्रोच किया होगा, तो ये भी इशारा अलीमा खान की तरफ जा रहा है। जज आप खुद कीजिएगा कि क्या अलीमा खान साहिबा सैबोटाज कर रही है कि नहीं। यहाँ पर जहाँ पर PTI अपनी थर्ड क्लास किस्म की लड़ाइयों में मसरूफ़ है जनाबे वाला,
वहाँ पर सेनेट में एक हॉर्स ट्रेडिंग का खुल गया। आज सिकंदर सुल्तान राजा द ग्रेटेस्ट इंसाफ पसंद जूरिस्ट एंड पता नहीं क्या क्या सोने वर्गा साडा सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया एसीपी ने कि ये तमाम मेम्बरान जो हैं, एसआईसी कोई है ही नहीं, पीटीआई कोई है नहीं, ये सारे आज़ाद हैं, जिसको मर्जी वोट दें। ये होना था, एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। कल आपको देखा JUIFA की बना रही वो आंटी थी, उन्होंने बताया था कि हम ये करेंगे, ऐसे होगा, थोड़े दिन में इनको पता चल जाएगा और ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और ख़बर ये आ रही है मौलाना साहब जो कि फवाद चौधरी साहब जो डुले जाते हैं कि मौलाना को अपने साथ मिलाओ, मौलाना साहब JUIFA, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर केपी में सेनेट का इंतखाबात लड़ेगी। इनमें टिकट दिया जाएगा जनाबे वाला मुस्लिम लीग को 1, पीपल्स पार्टी को 2 और JUIF के 2 बंदों को टिकट दिया जाएगा। नून लीग पीपल्स पार्टी का सेनेटर तला महमूद और रुबीना खालिद, JUI का अताउल हक, दरेश और दिलावर खान, नून लीग के नियाज अहमद को टिकट दिया जाएगा। अब इनमें और मैं आपको बताता हूँ, दिलावर खान ATM हो गए जनाब JUIF के, तला महमूद पीपल्स पार्टी के ATM हो गए। इनके मुकाबले में फिर आ गया मिर्ज़ा अब्बास अफरीदी PTI का ATM। तो ये ATMों की गेम है जनाब, पैसे की एक खेड है, सारी वड्डी वड्डी खेड है। तो ऐसी जो खेडें हैं इनको क्या कहा जा सकता है। अब PTI को तवज्जो देने की ज़रूरत है, बाहर की जानिब अंदर की लड़ाइयाँ ख़त्म करें। आज सलमान राजा पछता रहे हैं अपने कल के लहजे पे, जो उनके नाक से आग के चिंगारे निकल रहे थे और वो कह रहे हैं आलिया हमजा बहन है और मैं उनसे बैठूंगा और मैं डील करूंगा। यार कम ऑन, गेट योर एक्ट राइट गाइस। आप लोगों ने लड़ाई किधर करनी है, लड़ाई आप किधर कर रहे हैं। गंडापुर साहब लतीफ़े पे लतीफ़े क्रैक कर रहे हैं। मैं ईमान से, मुझे बहुत सारे लोगों के आज फ़ोन आए, तहरीक इंसाफ वाले भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि जी आप कहाँ थे, आप कैसे थे, आपने हैक कर लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने कहा लेट इट रिमेन अ मिस्ट्री, ये फ़िलहाल के लिए मिस्ट्री छोड़ देते हैं। मैंने कहा लेकिन एक साहब को मैंने बताया, मैंने कहा जी जो मैंने देखा सुना सारा वो बहुत हिलेरियस था, ठीक है। आई एक्सपेक्टेड बेटर डिसीजन मेकिंग। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि गंडापुर साहब गुस्से से पागल हुए थे कि मिर्ज़ा अब्बास अफरीदी का हमने खाना खा लिया तो अब उसको टिकट देना लाजमी है। मैंने कहा ये देख के मुझे अफसोस हुआ, इमरान खान का ये नज़रिया तो नहीं था। बाकी जिस तरीके से कल जो बातें चुई और सलमान राजा ने वीलॉग किया, स्टांस चेंज किया, वो भी काफ़ी हिलेरियस था। तो खैर देखते हैं जनाब क्या होता है आगे। लेकिन इस सब में क्या उसका नाम है, हाँ एक सेकेंड, हाँ इस सब में रियासत अपना वारदात डालना नहीं भूली। मेरे पास इस टाइम मौजूद है जनाबे वाला जो रियासत पाकिस्तान, अजीम रियासत पाकिस्तान ने एक अदद वो लिखा है, ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस जारी किया है, जो कि ऑर्डिनेंस कहता है फेडरल फोर्स बनाने का फ्रंटियर कंस्टेबलरी को, ठीक है। उस FC को जो फेडरल फोर्स बनाया गया है, मैं उसके कुछ चीदा नुकात पढ़ रहा था। ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा 7 सफ़ात का डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पास इस टाइम ये मौजूद है। ये ऑर्डिनेंस जो जरदारी साहब ने जारी किया है। तो अगर मैं इसके चीदा पचीदा नुकात पढ़ूँ तो मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, इसमें भाईजान के ये अब एनालाइज करें इसको, इसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को सेक्शन 4 के मुताबिक टोटल अथॉरिटी है। सेक्शन 5 के मुताबिक ये डिप्लॉय कहीं भी की जा सकती है फोर्स। ये अब फेडरल गवर्नमेंट का पावर है कि वो KP में डिप्लॉय कर दे, सिंध में डिप्लॉय कर दे, उनकी मर्जी है। इससे इशू क्या है, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, प्रोविंशियल पुलिस को बाईपास करती है। अब इनका जो फंक्शन है वो अलाउ करता है इनको इंटरनल सिक्योरिटी, रॉइड कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म, ये सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होगी। मैंडेट क्या है इसका, इतना वेग है मैंडेट के, इसकी इस्तेमाल करके आप PTI की रैलीज KP में अगर होंगी, सिटिंग होगा, प्रोटेस्ट होगा, तो उस पर क्रैकडाउन कर सकते हैं। पावर्स इनको दी गई हैं अंडर CRPC एंड ATA 1997 की, पुलिस ऑर्डर 2002 ये सेक्शन 14 के तहत की गई। यानी कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए इनको पुलिस का कोई भी काम असाइन कर सकती है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे देने हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के पर्चे देने हैं, तो ये फोर्स कम आएगी। लीगली इनको सेक्शन 15 के तहत इम्यूनिटी दी गई है, कोई भी काम करेंगे तो ये लाइबल नहीं ठहराए जाएंगे। यानी कि ये बंदे मार देंगे तो कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अगर जुरिस्डिक्शन डिफेक्ट्स भी हुए तो भी नहीं होगी। इससे इंकरेजमेंट क्या मिलती है कि जब आपको अनटचेबल है, फेंटा लाओ, लत्ता बाबा बांध दो, मार दो, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब ये नॉन लोकल फोर्स स्ट्रक्चर है, ये 20% हर सूबे से ली जाएगी, 10% AJK से, 6% GB से, 4% ICT से, यानी वैकेंसीज। इसका मतलब है ये
फेडरल लॉयल्टी जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज की गई है। लोकल ऑर्डिनेंस पास किया गया विदाउट पार्लियामेंट, जारी बात है, और ये इमरजेंसी पावर के तहत कोई डिबेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। ये एक फेडरल पार्लियामेंट्री फोर्स है जो कि बज़ाहिर न्यूट्रल नज़र आ रही है आपको, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसकी पावर ऐसी है कि ये एक पॉलिटिकल वेपन बन जाएगा। और इसमें अगर आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो वो क्लियर कर देता है कि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी एक पॉलिटिकल टूल की तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। केपीके में पीटीआई के मेंबर्स को अरेस्ट करने के लिए एक सुपरा पुलिस फोर्स बन गई है। ये ऐसे डिज़ाइन की गई है कि ये केपी पुलिस को ओवरशैडो भी करेगी और अंडरबाइन भी करेगी, और ये लॉ इन्फोर्समेंट जो है ये एक वेपन बन जाएगा। आई डोंट नो इस तरीके इंसाफ को इसका होश है या नहीं है, लेकिन ये होने जा रहा है, ये हो चुका है। सिर्फ आपको याद ये कराना है कि भुट्टो साहब ने भी एक एफएसएफ बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, फिर उसी एफएसएफ के हाथों एक बंदा मरा था, फिर उसी ऐसे एफएसएफ के बंदे ने भुट्टो साहब के खिलाफ गवाही दी थी और भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई थी। तो शहबाज शरीफ साहब को चौकन्ने रहना पड़ा। अक्सर ये इस तरह करके बंदे मरवा देते होते हैं शहबाज शरीफ साहब। तो आप ज़रूर बहुत ज़्यादा होशियार रहिएगा, चारों पासे चौकन्ने रहिएगा आप, और हिलने ना दीजिएगा। आखिर में तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो फ़ाल हो चुकी है। अचकज़ई साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन बन गए। भाई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी इसमें आ गए। मेरा मशवरा ये होगा, इसमें सॉरी बलूचिस्तान से भी हमारे बेंगल साहब भी हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि इसमें घसीट के शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी डाला जाए, ठीक है, और पीटीआई इसके अंडर जाके पूरे मुल्क में और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना शुरू करे। इमरान खान की रिहाई की तहरीक मत चलाए, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना शुरू करे। महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक से लॉन्च की जाए, कानून आइन की बहाली के लिए तहरीक शुरू करे, तो उनको काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। आप इमरान खान का एजेंडा पीछे छोड़ दीजिए और उसके बाद आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट जो है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वो नाम भी छोटा नाम रखो, कोई ABC रख देते, मैं बोल तो सकता। तो इसके तहत अगर आ जाए तहरीक इंसाफ तो काफ़ी फ़ायदे में रहेगी, बेहतर रहेगी, और शायद तहरीक चला सकें। असद कैसर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं इसके, और मालूम नहीं क्या करते हैं आजकल, नज़र कम कम ही आते हैं। वैसे पता नहीं क्या तहरीक इंसाफ वालों का मसला। खैर क्या इनसे शिकवा भी क्या किया जाए, लड़ाई बड़े अरसे से कर रहे हैं, बेचारे परेशान भी हैं, डाउन भी हैं, इनको मालूम भी है क्या मसाइल है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी बड़ी बेवकूफ़ियाँ करते हैं भाई, अंत लेवल की बेवकूफ़ियाँ करते हैं और हर काम में देर कर देते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। फ़िलहाल के लिए दीजिए मेरे को इजाज़त, क्योंकि मैं ये वीलॉग चला दूँ इससे पहले कि मेरे को नींदर आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।